श्रद्धा जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हम पूरे साल में ये लास्ट क्वार्टर का वेट करते हैं और Okay. आई थिंक सारी कंपनीज का यही रहता है। या ये जो कस्टमर्स हैं, काफी न्यू बायर्स हैं, काफी जिनकी फैमिलीज बड़ी हो रही है, शुभ पीरियड है, सबसे अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी जी है, सेल्स आर थ्रू द रूफ। साल की लगभग आई थिंक 30 से 35% सेल इसी क्वार्टर में होती है। सीजन में होती हाँ, और अगर आप देखें तो इस साल वैसे भी काफ़ी सेल्स हाई रही है। जैसे ये साल में अगर आप कंपेयर करें लास्ट 5 साल से 12% ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस ये साल के पहले 9 महीने में हुई है। Okay. तो दिवाली तो धमाकेदारी होगी एंड सब वेट करते हैं, सेंटिमेंट रहता है हमारी कंपनी का, सेल्स वालों का, हमारे चैनल पार्टनर्स का, बैंकिंग पार्टनर्स, सबको चाहिए कि जो भी घर ले खुशी से ले, उनका सपना पूरा हो। तो फेस्टिव पीरियड है, अच्छा ही रहता है। और श्रद्धा जी, आपसे मैं ऑफर्स समझना चाहूंगा, इस बार मार्केट में किस तरह के ऑफर्स हम देख पा रहे हैं? बिकॉज अगर हम दिवाली को हटा भी दें तो पिछले 3-4 साल में हमने बहुत अच्छा सेल देखा है, और लग्जरी की तो खैर क्या ही बात करनी, लग्जरी तो अपने आप में कुछ अलग ही कर रहा है। तो अगर हम ऑफर्स को इसमें क्लब करने की कोशिश करें तो इस बार फेस्टिव सीजन में किस तरह के ऑफर्स निकल के आए? इस टाइम जैसे ट्रांसकॉन के यहाँ हम लोग सोच रहे थे कुछ ऐसा ऑफर निकाले जो मार्केट में एक्सेप्टेबल भी हो। एंड हमने ट्राई किया कि जो अभी जैसे होम लोन्स है, जो भी आज मोस्ट हाउसेस जो हम देखते हैं ड्यूअल इनकम हाउसेस है, नारी शक्ति की बात की अपने, वैसे ही डिसीजन मेकर्स भी विमेन है, आज को एप्लीकेंट भी विमेन है। जो होम लोन्स है उसमें अभी जैसे आपकी ईएमआई है, लगभग आप सोचिए अगर आप 2.5 से 3 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, तो वो जब आप लेंगे आपकी ईएमआई एक्स अमाउंट की आएगी, उतना आपका महीने का खर्चा बढ़ गया, आपका आउटफ्लो बढ़ गया और आप बंद जाते हैं। Correct. तो हम इस टाइम ट्राई कर रहे हैं कि आपकी जो ईएमआई है वो फिक्स्ड ईएमआई रहे, चाहे वो पोजेशन हो या ओसी हो, जो भी पहले आता है उसमें से। तो अभी अगर आप बोल रहे हैं कि 3 करोड़ का टिकट साइज है, तो हम उसका ईएमआई 30,000 पे बांध देंगे। एंड फिर आपका एटलीस्ट बाकी का आउटफ्लो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, उसका यू कैन सी योर मनी ग्रो। तो ऑफर्स आ रहे हैं कस्टमर लेड, जैसे अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऑफर्स चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स को भी इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, बिकॉज सब साथ मिलके सेल करते हैं इवेंचुअली। फिर काफ़ी जन का ऑफर इस टाइम देखा है जिसमें डिस्काउंटेड रेट्स नहीं बोल के एड ऑन्स है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ पैकेजेस कर लिए, किसी ने लग्जरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर लिया। तो ये प्रकार के काफ़ी ऑफर्स मार्केट में आ रहे हैं जहाँ पे आप डिस्काउंट नहीं बोल के कन्वीनियंस एंड लग्जरी बढ़ा रहे हैं लाइफस्टाइल की। श्रद्धा जी, जो हम ट्रेंड देख रहे हैं लग्जरी का बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन दूसरा जो फ्लिप साइड है कि अफोर्डेबल सेगमेंट लगातार नीचे जा रहा है। तो लगातार नीचे जाने की वजह से एक दूसरी तरफ टेंशन भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से बबल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लग्जरी में सारे डेवलपर्स का फोकस चला गया था। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब पीएमएवाई की स्कीम लेकर आई, तमाम तरह के फायदे दिए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग को सहारा मिला था, लेकिन एक बार फिर वापस अफोर्डेबल हाउसिंग नीचे जा रहा है। तो इसको देखते हुए आपका फोकस किधर है? उधर भी है अफोर्डेबल की तरफ या बिल्कुल नहीं है? सो एज अ ग्रुप, एज ट्रांसकॉन, हमारा फोकस मेनली लग्जरी पे है, मिड सेगमेंट भी है। तो वी आर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न सबर्ब्स। अब जैसे अंधेरी, बैंड्रा, जहाँ मेरी लोकेशन है जिस टाइप की, वहाँ पे मोस्टली मिड लग्जरी, मिड सेगमेंट आएगा। आई वोंट से अफोर्डेबल, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अफोर्डेबल की तरफ ध्यान नहीं है, बिकॉज जैसे श्रद्धा ने भी बताया वो सेगमेंट भी चल रहा है, साइड बाय साइड चल रहा है। बस लग्जरी का अल्योर थोड़ा ज़्यादा है, लोगों को दिखता ज़्यादा है वो, बट ध्यान दोनों पे रहता है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे बैंड्रा में एक प्रोजेक्ट है, बैंड्रा तालाब के सामने सिल्वर बे, वहाँ पे 2 बेडरूम के फ्लैट्स है। उसका प्राइस पॉइंट इतना स्वीट है कि आप बैंड्रा में है, सीलिंग के बाजू में है, बड़ा पाली हिल का प्राइस नहीं दे रहे हैं। तो वो ना मैं उसको अफोर्डेबल बुलाना चाहूँगी, ना मैं उसको मिड लग्जरी, वो लग्जरी ही हुआ। तो आई थिंक वो टर्म चेंज हो रहा है, उसका यूज चेंज हो रहा है, बट ध्यान सारे सेगमेंट्स पे रहता है।